कोई पूछे मुक्ति का एक सूत्र बता दो, कोई आपसे पूछे आत्मज्ञान क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कुल अध्यात्म क्या है ये बता दो, या अध्यात्म की परिभाषा बता दो, तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। गीता के 3 अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। बहुत सुंदर है आगे, ठीक है। कुछ चल रहा हो ज़िंदगी में, अपने आप को ये जो 3 शब्द हैं ये बोलिएगा, गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुणा गुणेषु वर्तन्त। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो इस बात को जान लेते हैं ज्ञानी लोग वो फिर फंसते नहीं हैं, जो इस बात को जान लेते हैं वो फिर फंसते नहीं हैं। इति मत्वा न सज्जते, ये जानने वाले फिर आसक्त नहीं होते, कहीं पर जाकर के मोहित नहीं होते। क्या कहा है कि महाबाहो, अर्जुन को कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जो तत्वविद हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अच्छे से जो गुण कर्म विभाग है उसको समझते हैं। और क्या समझते हैं कि इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ गुण ही बरत रहे हैं, गुण ही वर्तन्ते, मतलब विद्यमान है, वर्तमान है, गुण ही है, प्रकृति ही है, दोनों तरफ। कौन से दोनों तरफ? दृश्य भी दृष्टा भी, कुछ और नहीं चल रहा है यहाँ पर। प्रकृति ही है जो जड़ और चेतन बन बैठी है, प्रकृति के ही गुण हैं उसमें। जिसको तुम कहते हो देखने वाला, वो भी गुणों का खेल है, और उसको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी बस गुणों का खेल है। और इस बात को जो समझ गया वो फिर कभी मोहित नहीं होता। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुणों में गुण ही बरत रहे हैं। जिसको आप कर्म बोलते हो वो बस गुणों की गति है, आपने कुछ नहीं किया है। करने वाली प्रकृति है, और उसे हम कर्म भी नहीं कह सकते, वो बस गति है। लेकिन प्रकृति की गति को अज्ञानी लोग अपना कर्म समझ लेते हैं। करा प्रकृति ने है, सोचते हैं कि करा हमने। तो हमने स्पष्ट करा था कि आपने कुछ नहीं करा है, किसने करा है? हाँ, तो हमने 3 नाम दिए थे प्रकृति को, शरीर, समाज, संयोग। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि तुमने कुछ करा नहीं है, जो करा है प्रकृति ने करा है। और प्रकृति को ऐसे समझ लो कि शरीर, समाज, संयोग। और इस तरह से वो अपने भीतर किसको जन्म दे देते हैं? कर्ता भाव। कर्ता भाव माने कौन सा भाव? अहम भाव। कर्ता ही अहम है, अहम ही करता है ना, मैंने किया, यही तो बोलते हैं। तो अपने आप को कर्ता बना के हम अहम को जन्म दे देते हैं, मैं खड़ा हो जाता है। ठीक है, गति को देखी और गति को देख के सोचा कि अगर चल रहा है कुछ तो चलाने वाला भी कोई होगा। भाई बस चल रहा है, चलाने वाला कोई नहीं है। यही काम हम समूची प्रकृति को देख के भी करते हैं। हम कहते हैं कि यहां चल रहा है सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड में तो चलाने वाला भी। अपने जीवन में जब कुछ चल रहा होता है तो हम कहते हैं मेरे जीवन में कुछ चल रहा है तो चलाने वाला भी कोई होगा। तो हम किसका निर्माण कर देते हैं? साथ चलिए, जल्दी बोलिए, बात साफ होनी चाहिए बिल्कुल। अपने जीवन में जब हम कुछ चलता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं चल रहा है यदि कुछ तो चलाने वाला भी कोई होगा। और इस सिद्धांत से भूलवश हम किसका निर्माण कर देते हैं? अहम का। ठीक है, फिर हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं और हम कहते हैं रचा हुआ इतना कुछ तो रचाने वाला भी कोई होगा। और फिर उसी सिद्धांत से भूलवश हम किसका निर्माण कर देते हैं? ईश्वर का। तो ठीक जिस सिद्धांत से अहम का निर्माण होता है उसी सिद्धांत से ईश्वर का निर्माण होता है। कृष्ण समझा रहे हैं बस चल रहा है, चलाने वाला कोई नहीं है, बस चल रहा है, प्रकृति है, बस प्रकृति है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो ये बात समझ गया उसके बाद वो नहीं फंसता, वो मुक्त है। यही मुक्ति का विज्ञान है। मुक्ति का विज्ञान ये नहीं पूछता मैं मुक्त कैसे हो जाऊं,
मुक्ति का विज्ञान ये जानने में है कि मुक्त होने के लिए मैं हूं ही नहीं। बहुत देर से सब मिलके चिल्ला रहे हैं, अरे चूहा फंस गया, चूहा फंस गया, चूहेदानी में चूहा फंस गया, बाहर निकालना है। कैसे निकालें चूहे को बाहर? चूहे को बाहर कैसे निकालें? चूहेदानी में चूहा फंस गया। कृष्ण आते हैं और बोलते हैं, गौर से देखो, चूहेदानी में चूहा है ही नहीं। यही मुक्ति है। मुक्ति इसमें नहीं है कि कुछ यत्न, कुछ उपाय करके चूहे को बाहर निकालो। मुक्ति ये जानने में है कि तुम चूहेदानी में हो ही नहीं। चूहेदानी है, चूहा नहीं है। खटखट खटखट कुछ हो रहा है चूहेदानी में, तो चूहेदानी की अपनी गति है। तुम ये मान रहे हो कि चूहा है। जैसे अंधे हो, अंधों ने चूहेदानी रख दी कहीं ऊपर, अब चूहेदानी कटकुट कटखट कुटकुट कर रही है, तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाल लिया? अंदर चूहा जरूर होगा, नहीं चूहेदानी आवाज कैसे करती है? कह रहे हैं कि यदि ध्वनि है तो कोई होगा ध्वनि करने वाला, और उन्होंने कहा जो ध्वनि करने वाला उसको चूहा, वो चूहा फंसा हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं ध्वनि तो है, ध्वनि करने वाला कोई नहीं है, कोई चूहा नहीं फंसा हुआ है। यही मुक्ति है। इसी को माया बोलते हैं, जिस जो लगे कि है पर है नहीं। उसी से मिलता जुलता शब्द है अध्यास। भासित होता है, बोलो साथ में, है नहीं। भासित होता है नहीं। नहीं तो फिर ये सब कौन है? वो भीतर से वो चिड़िया बताई जाती है, बोलती है, गुणा गुणेशु वर्तन्त। गुण है, प्रकृति के गुण है, कुछ नहीं है। सब कुछ प्रकृति के बनाए तौर तरीकों से चल रहा है। और कृष्ण की इसमें विशेषता ये है कि वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे आगे चल रहा है सिर्फ वही नहीं है प्रकृति का बनाया हुआ, जिसके आगे चल रहा है वो भी प्रकृति मात्र है। इतना तो हम बहुत बार स्वीकार भी कर लेते हैं कि दुनिया क्या है, प्रकृति का खेल है, ये पूरा जगत क्या है, प्रकृति का खेल है। वो कह रहे हैं जगत ही प्रकृति का खेल नहीं है, जगत तो है ही प्रकृति का खेल। तुम जो देख रहे हो तुम भी प्रकृति मात्र हो, तुम अपने आप को कुछ विशेष मत समझना। और जैसे ही ये जान लेते हो मुक्त हो जाते हो। मुक्त, अब कुछ नहीं। यही समूचा अध्यात्म है, यही आत्मज्ञान है, जान लेना कि मैं हूं ही नहीं। यही सांख्य योग है, यही बुद्ध समझाते रहे 20 साल तक, तुम हो ही नहीं। आत्मज्ञान का अर्थ यही होता है। एक बाप था, उसकी औलाद महानालायक, बहुत नालायक। उससे पैसा लूटे, ये दे दो, अकेला लड़का, और बाप की छाती पे चढ़ा रहे, पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर के उपद्रव कर रहा है, शिकायतें आ रही हैं, बाप कुछ कर ना पाए, बाप कुछ करे तो माँ बचा दे लड़के को, ये सब चलता रहता था। और लड़का बिल्कुल अव्वल दर्जे का नालायक। जितना पैसा था बाप का सब उड़ा दिया उसने, 1000 तरह की अय्याशियां। तो बाप ने कहा इसको सबक तो सिखाना होगा। बाप के मन में भी क्रोध, और बाप है तो बोले इसको कुछ सबक भी सिखाना है, क्रोध भी निकालना है और साथ में सीख भी देनी है। तो अब सारा पैसा उड़ गया, कुछ बचा नहीं है, बाप को सदमा हो गया, बाप मरने को आ गया। तो बेटे को बुलाता है, बोलता देख बाप तो तेरा ही हूँ, तो मैंने तो जितना पैसा दिया ना उससे 10 गुना ज़्यादा वो फलानी तिजोरी है उसमें रख दिया है, ठीक? तो चिंता मत करना, मैं तो मर रहा हूँ लेकिन वो पैसा सारा तेरे पास रहेगा। बस ये देख लेना कि ये जो तिजोरी है कभी कोई इसके आसपास ना जाए। अगर इसको किसी ने भी छू दिया, माने तूने भी छू दिया, तो वो जो सारा पैसा है वो राख बन जाएगा। अंदर अंदर बहुत पैसा रखा है, सोना चांदी हीरे रख दिए हैं मैंने, वो सब राख हो जाएगा। ये है लेकिन कि अगर किसी ने इसको धोखे से भी छू दिया तो सब समाप्त हो जाएगा, तुझे इसकी बड़ी निगरानी करनी होगी। और हाँ, लालच तो कर ही मत देना, तूने खुद छू दिया तो भी राख हो जाएगा। तो ना तो तू छुएगा न किसी और को छूने देगा। और इतना कह के बाप मर गया और बता गया था कि 20 साल तक तू इसकी निगरानी कर और 20 साल के बाद तू इसको खोल सकता है। 20 साल तक लेकिन हर समय इस पे नज़र रख, कोई छूने ना पाए। 20 साल तक उसकी ज़िंदगी खराब। पैसा रुपया तो बचा नहीं था, बाप का सब उड़ा चुका था पहले ही।
और 20 साल तक कुछ नहीं कर रहा है कि वहीं सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया है कि कोई इसको छू ना दे, कुछ कर ना दे। और जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका तनाव और बढ़ता जा रहा है। वो कह रहा है 15 साल तक निगरानी कर ली है, अब 16वें साल में अगर किसी ने इसको छू दिया तो 15 साल की मेहनत भी बेकार जाएगी। वो वहीं जगे वहीं सोए, दिन रात उस पर नज़र रखे, नींद में भी एक आंख खुली रखे, कोई आ तो नहीं रहा आसपास छूने के लिए। वहाँ पे उसने दीवार चिनवा दी, वो भी चिनवा के यदि खुद ही खड़ी करेगी, मज़दूरों को अगर बुलवाता तो उसमें शक था कि कहीं मजदूरी ना छू दे इसको, तो खुद ही एक एक ईंट ला करके दीवार खड़ी करी और बंदूक लेके लेटा करे, ये सब उसने हालत। और 16वें साल में तनाव और बढ़ गया, 17वें में और बढ़ गया, 19वें साल में तो उसके तनाव की कोई सीमा नहीं। 18 साल की मेहनत करी है, अब अगर ख़राब हुआ तो 18 साल बर्बाद जाएंगे। 20 साल किसी तरह बीते, वो मरने को हो गया था लड़का। और 20 साल के बाद उसने तिजोरी खोली तो उसमें अंदर कुछ बढ़िया लिपटी हुई भारी चीज़ रखी हुई थी। और जो भारी चीज़ रखी हुई थी उसने कहा ये ज़रूर सोने की बड़ी भारी कोई ईंट है। खोला तो ईंट ही थी, ईंट ही थी। तो पहले तो उसने बाप को बहुत कोसा, बहुत कोसा, बहुत कोसा। समझ गया कि बाप ने बदला निकाला है। फिर उसको समझ में आया कि 2 चीज़ें हो गई उसकी ज़िंदगी में। एक, दिन रात उस तिजोरी की रक्षा करने के कारण जो उसकी अय्याशियाँ थी वो छूट गई। अय्याशी करने के लिए कहीं जाना पड़ता, कुछ और इधर उधर मन लगाना पड़ता। दूसरा, उसी तिजोरी पर एकाग्र रहने के कारण ध्यान की प्राथमिक अवस्था उसने सीख ली। लेकिन कुल मिलाकर के उसको एक बात समझ में आ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दर्द होता है वो होता है किसी ऐसी चीज़ की रक्षा करना जो है ही नहीं। आप यही मान रहे हो कि एक तिजोरी है आपकी छाती के भीतर और इस तिजोरी में रखा हुआ है एक हीरा, वहाँ हीरा है ही नहीं, कुछ नहीं है। सब कहते हैं उस भीतरी हीरे को हम क्या नाम देते हैं? हीरा माने जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत हो। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है? मैं की। तो इधर यहाँ पर एक तिजोरी है और तिजोरी के भीतर एक हीरा रखा है और हीरे का क्या नाम है? मैं। कृष्ण आपसे कह रहे हैं तिजोरी खाली है, कुछ नहीं है वहाँ। और अगर ये मानोगे कि वहाँ हीरा रखा है तो दिन रात किस में जियोगे? तनाव में जियोगे। और ये बड़ी भारी यंत्रणा होती है कि किसी ऐसी चीज़ की रक्षा के तनाव में जियो जो, अरे चीज़ हो भी तो भी उसकी रक्षा करने में बहुत तनाव रहता है और वो तनाव अक्सर घाटे की ही बात होती है। चीज़ की उतनी कीमत नहीं जितना उसके लिए हम तनाव ले लेते हैं। वहाँ ही घाटा है। तो सोचो वहाँ कितना घाटा होगा जहाँ ऐसी चीज़ की रक्षा के लिए हम मरे जा रहे हैं जो है ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों का खेल है प्रकृति के, मैं तो कुछ है ही नहीं और तुम उस मैं के लिए क्या अपने आप को दुख दिए दे रहे हो। इसी को और जब दार्शनिक तरीके से करा जाता है तो पूछते हैं कि इस मैं का कोई प्रमाण है? तो उत्तर ये आता है कि मैं का प्रमाण तो मैं ही है, मैं के अलावा कोई प्रमाणित नहीं कर सकता कि मैं है। तो ये तो फिर गड़बड़ बात है। जब तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई प्रमाण ही नहीं है तो फिर तो धांधली हो सकती है, और धांधली है। उसी धांधली का नतीजा दुख होता है। अपने आप को विशेष समझना ही दुख है। जिसने जान लिया कि जैसे उड़ती धूल है वैसा इंसान का अस्तित्व है, जैसे पेड़ उग गया कहीं, जैसे पौधा उग गया कहीं, जैसे सर के ऊपर वृक्ष है, जैसे पाँव के नीचे घास है, जैसे पत्थरों पर पानी बह रहा हो। और पत्थरों पर पानी बहता है तो अच्छी ध्वनि होती है ना, लगता है संगीत ही है। जैसे पत्थरों पर पानी बह रहा हो ऐसा इंसान का जीवन है। जिसने ये जान लिया वो मुक्त है, और जिसने ये नहीं जाना वो 20 साल तक तिजोरी की रक्षा में लगा रहेगा।
ज्ञान बड़ी अद्भुत चीज़ है। जानने का मतलब होता है जानने वाले को समाप्त कर देना। मैं बैठा होगा समझने के लिए तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अच्छा बताओ कैसे समझोगे मैं के माध्यम से? आपने मैं को खड़ा कर रखा है अपने और मेरे शब्दों के बीच में। तो ऐसा ही है जैसे आपने घर के आगे चौकीदार खड़ा कर रखा हो जो है बड़ा बेईमान धांधलीबाज, और इधर से कृष्ण आपको पत्र भेज रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो सामने तुमने खड़ा कर रखा है चौकीदार बड़ा बेईमान है। और जब कृष्ण भेज रहे हैं पत्र तो किसके हाथ में आ रहा है? चौकीदार के। वो उसको कभी अंदर आने देगा? इसीलिए मैं के माध्यम से सत्य कभी सुना नहीं जा सकता। मैं को पता है कि सत्य अगर आ गया तो मैं नहीं बचेगा, तो वो उसको दरवाजे पे ही रोक देता है। आपको अगर अभी मेरी बात सुननी हो तो सीधे सुनिए, सीधे। मैं के माध्यम से मत सुनिए। मैं के माध्यम सुनना क्या है? उसमें बुद्धि लगा दी अपनी, तर्क कुतर्क जोड़ दिए, किंतु परंतु जोड़ दिया, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सब भी हटाओ। सबसे ज़्यादा उसमें स्वार्थ जोड़ दिया अपना, सुरक्षा जोड़ दी अपनी। वही सुनूंगा जो सुन करके सुरक्षित रह पाऊँ। ऐसा अगर कुछ आ रहा है जो झटका दे देगा तो मैं सुनूंगा ही नहीं। तो मैं ऐसा ही करता है। उससे आप कितनी भी ऊंची बात बोलो, वो सुनता उसमें से उतना ही है जितने से उसको पोषण मिलेगा, सुरक्षा रहेगी। बाकी या तो वो सुनता नहीं है या विकृत करके सुनता है। कुछ कहा जाएगा वो उसको कुछ और अर्थ करके। आज का ही जो श्लोक है आप जाइएगा और जो तमाम तरह की गीताएं प्रचलन में है इसका अर्थ देखिएगा और आप भौचक्के रह जाएंगे। ये करा करिए, जब किसी श्लोक पर बातचीत हो जाए तो उसके बाद जाके देखिए कि बाजार में उसी श्लोक के किस तरीके के अर्थ प्रचलित हैं, और वही अर्थ सब मान रहे हैं कि असली है। सबको लग रहा है वही अर्थ तो है। ये कराया हमने कृष्ण के साथ। क्या कह रहे हैं वो और क्या उसका अर्थ कर दिया गया, एकदम ही कुछ की बात कुछ और। इसीलिए तो होता है ना कि लोग आते हैं कहते हैं जी हमने गीता पढ़ी है, 15 साल के थे तब से पढ़ रहे हैं, 65 साल के हो गए, और आप उसका मुंह देखते हो कहते हैं 50 साल से गीता पढ़ रहा है और ऐसा है। उसकी गलती नहीं है, वो जो गीता पढ़ रहा है उसके हाथ में जो गीता का अनुवाद दे दिया गया है वही ऐसा है कि उसके मुंह जैसा है। नहीं तो एक श्लोक पर्याप्त, मैं आपसे कह रहा हूँ 28वां श्लोक पर्याप्त है। पूरी गीता इसी श्लोक में समा गई है। इसी श्लोक को आप विस्तार दे दें तो दुनिया भर का सारा आध्यात्मिक साहित्य बन जाएगा। और जो साहित्य संक्षेप में इस श्लोक में न समा जाए उसको जान लीजिएगा कि वो आध्यात्मिक नहीं है। वो कुछ और हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, अध्यात्म नहीं हो सकता। यहां से एक चीज और निकल रही है, तत्ववेत्ता किसको बोलें उसकी परिभाषा भी। जो गुण और कर्म का रहस्य जानता है वही तत्वज्ञ है। गुण माने जो आपके भीतर असली करता है, वो गुण है। मैं तो कर नहीं रहा, तो करने वाला कौन है? गुण है। तो गुण माने जो असली करने वाला है, वो असली करता है, और कर्म माने जो चल रहा है, गति हो रही है। तो माने गति के पीछे असली कारण कौन है, इसको जो समझता हो उसको ही ज्ञानी मानना। अज्ञानी कौन है? जो सोचे कि गति के पीछे कोई करने वाला है। ज्ञानी कौन है? जो जानता है कि जिसको तुम कर्म कह रहे हो उसके पीछे बस गुण है। ज्ञानी वो है जो जानता है कि कर्म के पीछे कर्ता नहीं है, कर्म के पीछे गुण है। ये लिख लीजिए, ये ज्ञानी की परिभाषा है।